बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरः प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। बोलिए सरस्वती माता की जय। मानस प्रेमी, आध्यात्म प्रेमी, धर्म प्रेमी, धर्मानुरागी जम्मोदाई दे बहनी भैया मल्ला श्री राजीव लोचन आंजनेय मानस परिवार राजिम के जम्मू सदस्य डहरले गाड़ा गाड़ा जोहार है, सादर प्रणाम है। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि एकादशी के पावन तिथि में जब पूरा विश्व भगवान विष्णु के पूजन करत है और एकादशी के उपवास रखे हैं, ऐसा पावन अवसर में हमर सन नान्हे नान्हे श्री रामचंद्र जी के भक्त मनला आज ये पावन पवित्र श्री रामचरितमानस के श्री रामचंद्र जी के महिमा के गुणगान करे के अवसर मिलत है। ये अपन आप में अद्भुत बात है। ऐसे समय ऐसे कृपा बहुत बिरले मिलते और आज आपके आदर्श ग्राम लफंदी में समस्त धर्म प्रेमी मन के बीच में जैसे कि हमारे संचालक महोदय बताई कि स्वेच्छा से कोई भी सोपान के चयन करे जा सकते, तो ये प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के 7 सोपान में से, वैसे तो 7 सोपान जीवन लतारने वाला है, लेकिन 7 सोपान में से खुद गोस्वामी तुलसीदास जी एक ऐसे सोपान है जिला नाम दे है सुंदर कांड। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के 5वां सोपान जिला हम सुंदर कांड के नाम से जानथन। उखर दोहा क्रमांक 7, असमय अधम सखा सुनो मोहु पर रघुबीर, किन्हि कृपा सुमेरी गुण भरे बिलोचन नीर। तो प्रसंग में हम चर्चा करे के प्रयास करबो। प्रयास अखर से कहा था काबर की गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस इतना अथाह है, उमर रामचंद्र जी के जो गुणगान है वो इतना विस्तृत है, इतना अथाह है, अगाध है कि जेखर वर्णन कर पाना बड़े बड़े संत मनीषी मुनि मन के, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान मन के बस के बात न है भैया। जब बड़े बड़े विद्वान मन प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा के वर्णन करे में सक्षम नहीं है, तब मोर असन नादान बालक के, अबोध बालक के का हस्ती है। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के बहुत विरोध है। काशी के विद्वान मन गोस्वामी तुलसीदास जी के हल लग गए कि इतना सारा रामायण के रचना हो है अलग अलग भाषा में, वो कमती है का जमते रामचरितमानस के रचना करे है। हमन तो रचनल नहीं मानन,
काशी के विद्वान मन विरोध करे धरलिस तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोलिस बहुत सुंदर बात बोले हैं कि ये रामचरितमानस के रचना में जनमानस भर करे नहीं हो, ये रामचरितमानस के रचना में अपन बर करे हो भैया, तू मन पढ़ो चाहे मत पढ़ो, मैं ल पढ़ो। और बहुत सुंदर लाइन लिखे हैं, बहुत सुंदर पंक्ति लिखे हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि ये रामचरितमानस के रचना में स्वांतः सुखाय बर लिखे हो, जेला पढ़ के मोर आत्मा संतोष होए, मोर आत्मा ला सुख मिले, मोर मन ला तृप्ति मिले, एखर से मैं रामचरितमानस की रचना करे हो। कोई पढ़े चाहे मत पढ़े, मैं तो लिख डरे हूं। लेकिन जेखर कोनो नहीं होए भैया ओखर भगवान होते। काशी के विद्वान मन विरोध करिस कि तो रामचरितमानस ला हम ग्रंथ नहीं मानन, लेकिन जेकर कोनो नहीं होए ना ओखर परमात्मा होते, साक्षात भगवान शिव शंभु शंकर। गोस्वामी तुलसीदास जी के रचना ला अपन प्रमाण दे दिस, अपन हस्ताक्षर करके और मैं लिख दिस सत्यम शिवम सुंदरम। अब भगवान भोलेनाथ के हस्ताक्षर के तात्पर्य है कि ये जो ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं वही है, उमा एक एक जो बात लिखा है वो सत्य है, उमा शिव है मतलब मैं स्वयं हूं और वही सबसे सुंदर है। और जब वो हस्ताक्षर देखी तो बड़े बड़े विद्वान मतलब अनिल पड़ गए कि ये रचना जो है वो अमिट रचना है। और ओमा भी जब सातों कांड के रचना करी तो 7 कांड के रचना कवर करे भैया, 8 भी कर सकतरी से, 6 भी कर सकतरी से। तो दीदी हो 7 के नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं दोहा क्रमांक 7 चलत ओखर से चुन लियो मैं। तो 7 के बहुत महत्व है। आप मन देखो कि 7 सितारा भगवान जो आसमान में हम देखते हैं तो सप्त ऋषि के रूप में है। 7 जन्म होते दीदी हो, 7 दिन होते, धरती के नीचे 7 लोक है और धरती के ऊपर 7 लोक है। और भावर भी जब पढ़ते ना तो 7 भावर पढ़ते 7 जन्म पर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचना है एमा हम विस्तृत चर्चा करबो, लेकिन ओखर पहले आवो नवरात्रि के पावन पर्व बीते हैं और चैत्र के महीना चलत है, आज एकादशी के तिथि है। तो चर्चा के पहले माता रानी के एक सुंदर से भजन ओकर चरण में हम समर्पित करन और आप सब आनंद लो मीठा मीठा ताली के साथ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। का मैं वास्ता दूं तुझे, दर से न तेरे जाऊंगा खाली। माशरो वाली ओ माशरो वाली, माशरो वाली ओ माशरो वाली, ओ माशरो वाली, शक्तिशाली माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का मैं वास्ता दूं तुझे, घर से ना तेरे जाऊंगा खाली। माँ सिरों वाली ओ माँ सिरों वाली, माँ सिरों वाली ओ माँ सिरों वाली। जय हो
है बेटा रोता है, ऐसा जग में कब होता है। माँ चुप है बेटा रोता है, ऐसा जग में कब होता है। पत्थर की मंदिर में दिल भी क्या तेरा हो गया पत्थर, दिल भी क्या तेरा हो गया पत्थर। मेरी दया को जगा दूंगा, रोकर मैं तुझको रुला दूंगा। पिघलेगी कब तू पहाड़ों वाले, माशरों वाले, ओ माशरों वाले, माशरों वाली, ओ माशरों वाली। जय हो। सबकी मानता तब तुझे मानो, मेरा दुख पहचानो तो जानो। सबकी मानता तब तुझे मानो, मेरा दुख पहचाने तो जानो। जो माफी उठा ले जाऊंगा मैं तेरी मोहब्बत, उठा ले जाऊंगा मैं तेरी मोहब्बत। सब कुछ है धनवानों का, मेरे धन के बस मातो पिता, दौलत ये मेरी जो तुम्हें पाले। माशरों वाले, ओ माशरों वाले, माशरों वाले, ओ माशरों वाले। मिला दे, माथे मिला दे, माथे मिला दे, या मेरी माँ का रोग भर ले, रोग भर ले, रोग भर ले। संत समाज चर्चा करत रहे कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित 5वां सोपान सुंदरकांड, एक नाम सुंदरकांड काबर रखे गोस्वामी तुलसीदास जी। अनेक विद्वान मन के अनेक मत है। कोनो विद्वान की हिस्स कि बजरंगबली का कई ठन नाम है, पवन सूत, केसरी नंदन, अंजनी सूत, रामदूत। लेकिन अत का सब नाम में भगवान बजरंगबली के एक नाम सुंदर भी है। और ये 5वां सोपान में पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक जब आप पढ़ो तो बजरंगबली के अतुलित बल, बुद्धि, शौर्य, पराक्रम, विवेक और पूरा लीला के वर्णन है। तो विद्वान मन की इसके नाम सुंदर है। पूरा जो सोपान है बजरंगबली समर्पित है, देखा से देखा नाम सुंदरकांड रखे। कुछ विद्वान मन की हिस कि जब सुंदरकांड चालू होते तो एक शुरुआत में लिखा है कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ता ऊपर। समुद्र में समुद्र लांघे पहले भगवान जैन गिरी में चढ़े रही से ओखर नाम है सुंदर। तो शुरुआत में सुंदर शब्द के उपयोग हो गए, सुंदर कांड रख दी।
एक जनो विद्वान कहा रही से अभी अभी विद्वान है कलयुग के ओखर कहना ये रही से कि सुंदरकांड नाम एखर से रखे तुलसीदास जी है कि ये सुंदरकांड के पुस्तक में जब पढ़थन तो 8 बार सुंदर नाम आए एखर से सुंदरकांड रखेगा। तो मोर कहना ये है भैया कोई भी कहानी लिखत है तेमा ओखर नाम घेरी भी है तो कहानी के शीर्षक ला ओखरे नाम में दे देवे का। और मोर मती के अनुसार मोर नादान मती छोटे से मती कथे कि एखर नाम सुंदरकांड एखर से रखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी है कि रामचरितमानस के आप बाकी के जतका सोपान मन ला पढ़ू सब सोपान में कहीं न कहीं कोई वेदना कोई दुख जेला पढ़ के हम दुखी हो जाते हमारे मन में पीड़ा हो जाते। आप मन उदाहरण देना चाहता हूँ बाल कांड जिसे आप पढ़ो तो माता सती के शंकर जी से वियोग हो जाते। अयोध्या कांड में जब आप जाओ तो श्रवण के माता पिता और दशरथ के निधन के बारे में जब आप अरण्य कांड में जाओ तो माता सीता के हरण के किष्किंधा कांड में जब आप आओ तो जटायु के बाली के तो कहीं न कहीं दुख हमारे मन में होते कि ऐसे काबर हो। लेकिन जब हम सुंदर कांड में आथन तो पाठ करथन तो हम ऐसे लगता ना ये जौन होइस तो बने छो ये सुंदर होइस बहुत जोरदार है ना। आप शुरू से आप मनमानस के मर्मज्ञ सब बैठे हो यहाँ विद्वान मन आप मन देखा हो जैसे ही आप दोहा एक दोहा दो दोहा ऐसे पढ़त जाते चौपाई पढ़त जाते आप लगते कि हाँ एन अत्याचारी मन मरना बनेच करिस बजरंगबली बहुत सुंदर हो। जैसे आप मन के गांव में एक आध जन कोई हुई लपरहा टाइप के टुरा कौन तेल नहीं जानो भाई में है ना बोला आप मन जानत हो रहते कई जन उजड़ टाइप के है ना वो मन मान लो ले है कोई लड़का है वो मान लो ले फटफटी रॉयल एनफील्ड के 1.5 लाख आज चलावत है ढक 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 ऐसे की है नी हल्का बात तो भैया कान फोड़ू छोटे डीजे वो है नी तो गली मोहल्ला में घूमा तो भड़ 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 पूरा गांव को मन परेशान है ना। अरे काय गाड़ी लेडर है पूरा गांव परेशान कर रही और जैसे ही आप मतलब पता चली कि जात फटफटी में वो हर्रस में फिसल के गिर गए माड़ी छोला गए खरे थी तो मन का कहूँ बहुत सुंदर हो ये बने हो कहूँ नहीं दीदी हैं परेशान हो गए कान के पर्दा फट गिरी। तो जैसे आप मन लगी कि अत्याचारी है जब फिसल के गिर गए तो बने हो वैसने जब सुंदरकांड के पाठ करथन ना तो जतका अत्याचारी मन है ना तेखर पर बजरंगबली जब प्रहार करे है और जौन जौन में जो अपन विवेक के परिचय दे करके जौन घटनाक्रम करे है ना हमन कथन सुंदर हुई। तो पूरा सुंदर कांड पढ़े के बाद में ये लगता कि ये बहुत ही सुंदर कांड है। तेखर से गोस्वामी तुलसीदास जी ला सुंदर कांड नाम दे है। तो ये सुंदर कांड नाम एखर से भी है। आओ जब हम पढ़े के चालू करथन दीदी हो तो पहला ही चौपाई है सुंदरकांड के कि जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। चौपाई में आप मन गौर करू कि जामवंत और हनुमंत दो जन के बीच में बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहा थे तो सुंदर कैसे हुई मन में सवाल उठते सुंदर कैसे हुई। तो आप मतलब बता देना चाहते हो कि जामवंत हो गए सियान बुजुर्ग काबर कई जुगले जिया थे बेचारा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और हनुमान जी हरे युवा। और इस चौपाई में क्या कहा थे जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो एक अर्थ का है सियान के बात ल सुन के जवान है बोला माना थे ओखर हृदय है प्रफुल्लित हुआ थे। और आज के जमाने में देखबे ना भैया आजकल के दिन जमाना मन है नहीं भैया सब दीदी मन सब बैठे हैं सियान पे सियान भैया घर के दायित्व तक बात नहीं माने अपने आप ला बहुत विद्वान समझल धल ले। आज की युवा पीढ़ी मन बुरा झन मान हो जब ले मोबाइल आहे ना भैया सब जानकारी हुच में मिल जही कथे। एक तो पुराना जमाना में मुगल मन परेशान करीन है मुगल अकबर बाबर वाला पुराना जमाना में मुगल मन परेशान करी से आज के जमाना में गूगल परेशान करत भैया।
कुछ भी होई ना गूगल में तो मिल जाही, गूगल में तो मिल जाही। हाँ और गूगल के साथ में ठनू आते भैया गूगल मैप नक्शा बताते हो भूल जाना तो दुनिया में पहुंचे के वो रास्ता बताते गूगल के मैप है ना। तो ओकरे भरोसा में आदमी जहाँ पाते यहाँ पहुंच जाते, लेकिन धोखा है। पेपर में पढ़े रहे हमें, हाँ एक जन आदमी गूगल के मैप ला देखत जात रहे, बढ़िया पक्की रोड बताई सो है और जाग नदिया में झपा गए। हाँ ओकर गाड़ी पुल ले गिर गई, काबर आगू में रास्ता च नहीं रिस कहा था। तो गूगल के मैप है ना भैया, तो जहाँ दुनिया का हर रास्ता में रेंगाए के बताते, लेकिन सदमार्ग के रास्ता में रेंगाए के जो बात बताही वो सियान ही बता सकते भैया। एखर से तीना जो आज की युवा पीढ़ी है वो अगर अपन जीवन में सफलता चाहिए तो सियान के बात ला माने पढ़ी। अपन घर में अगर तुम्हारे घर में सियान है तो तुम्हारे ले बड़े धनी, तुम्हारे ले बड़े किस्मत वाला कोई नहीं है। और सियान कोई भी कार्य करल जाता ना तो सियान के बात ला मान के जाओ, सियान ला पूछ के जाओ, सियान के पांव पर के जाओ, फिर देखो कैसे तुम्हार काम सफल नहीं होही। बजरंग बली है जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत जब वो सलाह दीस ओकर सलाह ला मानिस और राम के काज करके ऐसे ये है सियान के महत्व। ऐसने हमारे गांव में ठन किस्सा है भैया। एक जन लड़का रहा है, इसने अर्जन घेखर और जौन शब्द छत्तीसगढ़ी में ही ओखरे पर लागू होते, काबर दाई तक बात ला मानवे नहीं करे। अपत एकदम ओखर बिहाव लग गए भैया, बिहाव लग गया था। सीधा अपन बाबू कर जाग का कथे, दीदी हो बाबू मोर बिहाव ना, मोर बिहाव एकदम जोरदार करना और मोर बारात चाहिए ना तुम एक झंडो करल मत लेगना, एक झंडो करा नहीं जाना चाहिए। मोर डोकरा माला देखते वो माथा सनक जथे, जतका बरतिया जाही सब मोर संगवारी मन जाही। हाँ तेज आवे भाई, अपन बाबुल कहा तेज आवे भाई, काबर समधी भेंट करे लगी तेनी जावे कौन करी। बारात चल दी भैया, द्वार चार सब नींग चार हो गए, भावर के बेरा हो गए। ओखर बाबू के ही से ठीक है भाई, काबर लइका जीत के आगम कभी कभी दाई दमन घरों हार मान जाते। ओखर बाबू के ठीक है कोनो सियान ला नहीं ले गाओ है ना, मैं जाबेज करत हूं ठीक है बाबू। बरतिया मन चल दी पूरा, कोनो टाई लगा है, कोनो कोट लगा है, कोनो चश्मा लगा है, कोनो पान खाए तो यह चुचुआ है बरतिया मन। बरतिया के बिकट भी का है। अब बारात में सबने चार बिहाव के हुआ थे, भावर के बेरा आगे भैया। भावर के बेरा में लड़की के पिता कथे, लड़की के बाबू है मैं भावर नहीं परंदा, मैं भावर नहीं परंदा। तो लड़का के पिता हड़बड़ा थे, काक से भावर नहीं परंदा की कहा की। तो लड़की के जो पिता है वो कथे मोर एक शर्त है तेला तुमन मानहू तब भावर परंदो। तो लड़की के पिता शर्त और भावर के बीच में मतलब हो एक पहली काबर रोक थे, काबर की लड़की के जो पिता है भैया वो ये चाहते कि जौन लड़की में पाल पोस के बड़ा करे, जौन लड़की ला में हाँ एक एक ठन चीज की पूर्ति करे, वो लड़की जब अपन ससुराल जावे तो ससुराल में कोनो प्रकार के दुख मत पावे। ये हर पिता के मन के कामना होते। तो वो जो लड़की के बाबू रही से वो जानना चाहत रही से कि ससुराल वाला मन है बुद्धिवान है कि नहीं है, समझदार है कि नहीं, विवेकी है कि नहीं है कि। तो लड़की के बाबू के हिस्स मैं अपन लड़की के भावर एक ही शर्त में पड़ा हूं, जब तुमन में से कोई भी एक जन या सब जन मिलके एक गांव के बाहर में जो नदियां बहात है तो मैं दूध की नदी बहा दी हूं, तब मोर बेटी के भावर पढ़ी, नहीं तो मोर बेटी भावर नहीं पढ़वा के दी। अब लड़का के बाबू हड़बड़ा के पसीना पसीना हो गए। सियान वाला बात बता तो अपन ध्यान देना, लड़का के बाबू हड़बड़ा के पसीना पसीना हो गए, का करन कैसे करन अपन बेटल बोलाई कैसे करन बाबू ये जले दांत निकाल दी उसको बेटा, काबर बुद्धि लगाना नहीं है। गूगल में खोजा थे दूध की नदी कैसे बहाएं, हाँ तो गूगल में आगे नो आंसर। हाँ अब संगवारी मतलब बोला इस कैसे करे जाए, कैसे करन भैया कैसे करन का। एक जन पान खात खात काटे नो ऐसे कहा तो पान चुचुआ के बाहर में। बाकी मन के हम वाला नहीं, आजकल के लड़का का जाने भैया गूगल में खोजिस, गूगल में नहीं मिली तांत ला निकाल दिस।
तो अब सब जन हड़बड़ा गए हैं कि दूध की नदी कैसे बहाई के, लेकिन दूध की नदी बहाई से भैया अब कैसे बहाई चल मैं बताऊं, लेकिन ओखर पहले एक प्यारा सा सुंदर से भजन आप मन के बीच में और ओखर बाद में कथा प्रसंग में आगे बढ़बो और सियान के महत्व आप लोग बताबो और दूध की नदी भी बहाबो और प्यारा सा भजन आप मन के बीच में। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए शंकर महादेव की जय। जीव शिव ही शिव जीव है, जीव शिव ही शिव जीव है, और पंचरतन के चोला है, जाला तोला मोला है। बोल शंकर महादेव की जय हो।
के बंधे बम भोलाले, डोरी सांस के बंधे बम भोलाले। बोलिए शंकर महादेव की जय हो। तो संत समाज दूध की नदी कैसे बहाई प्रसंग ला तो मैं बताबे करूं, लेकिन ओकर पहले एक छोटे से बात बताना चाहता हूं कि जब भी हम हिंदी पढ़बो या कोई भी भाषा पढ़बो ना तो वह मात्रा के बहुत महत्व रहते भैया। हाँ ये तो अभी बैठे हैं ना बाजू में, ऐसे तो बहुत अच्छा गाते, लेकिन एक गाँव यही भजन में गड़बड़ कर पड़ रही भैया, तो ओकरो बार सियान की जरूरत पड़ रही। अब कैसे जरूरत पड़ रही तेल बता तो दीदी हो, आप मन ध्यान से सुनो। ये गाना का है, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। अब ये आदमी का गा दिस शुरू में हरे का गा दिस, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। तो सास और बहू दोनों बैठे रहे, बहू भड़क के रहे घर ऊपर का सास की डोरी भर बंधारी, भोलेनाथ से मोट डोरी नहीं बंधा रहा है, कैसी खिसिया दी से मैं क्यों बने गाय कर भाई, थोड़ा से सास नहीं सांस ऐसे तो सियान के मिली से थोड़ा सा विचार है तब मानी से यहू है। तो सुंदर कांड एक जीवन में चालू हो गए है ना भैया। हाँ तो आओ संत समाज तो एक बात हो गए, चर्चा एक करथन श्री रामचरितमानस में। तो दूध के नदी बहाना है, अब लड़का नहीं जाने ना उखर बाबू नहीं जाने, सब पसीना पसीना हो गए, टेंशन में आ गए। तो लड़का के बाबू कथे, सुन बेटा मैं एक ठो उपाय करूँ तो कईबे तब भाई ऐसे तो मोर बात नहीं मानस है ना। तो उखर बेटा कहते ठीक है भाई अब कुछ कर नहीं सकते, लेकिन भावर जरूर पढ़ना चाहिए, तो कुछ उपाय करके ध्यान से सुनो दीदी। लड़का के जो बाबू रही से वो तुरंत निकली वहां से मंडप से, अब कहाँ पहुंच गए, बरतिया के बस में। बरतिया मन के बस जो मेरे खड़े थे मेरे पहुंच गए दीदी हो, और बस में ऊपर में चढ़ गए जाके जे मेरे बरतिया मन के सामान रखा रही से, और जद का बैग रखा रही ना तेखर मन के बीच में चद्दर ला ओढ़ा के अपन बाबुल बैठा रहे, माने लड़का के बबल और चद्दर ला ऐसे खोली, काय बाबू ऐसे कथे हो का हो गएगा ऐसे। तो बाबू ऐसे ऐसे समस्या आ गए हैं, और बरत भावर ला नहीं परन कहा थे, दूध के नदी बहाना है कि कहा थे। तो खर बाबा कथे लड़का के कौन से बड़े बात है, दूध की नदी बहा जाई। मैं कहा था तैसे तैसे कर, उपाय बता दे भैया सियान है। अब वो उतरीस बस ले गीस समधी महाराज, दीदी वो बात ध्यान से सुनना, गीस लड़की के पिता के पास और कि समधी महाराज हमें दूध के नदी बहाए पर तैयार है, लेकिन हमरो मन के एक शर्त है, हमरो मन के शर्त ला मानबो तब हमन भावन पारबो। तब लड़की के पिता कहते हैं कि का शर्त है बता। तो लड़का के बाबू कथे हम दूध के नदी बहाए बर तैयार हन, लेकिन ओखर से पहले हमार शर्त ये है कि वो जो नदी बहाते ओखर पानी तू मन खाली करो, तू मन पहले नदी के पानी खाली करो, लड़की वाला मन तान हमन लड़का मन दूध के नदी बहाए बर तैयार हन। लड़की के पिता समझ गए कि एक घर में सियान है, काबर सियान है देरी से सलाह ला अपन बेटा ला कि जा बेटा कबे कि दूध की नदी तो बहाबो, लेकिन पहली नदी के पानी तू मन खाली करो। और लड़की के पिता विद्वान वही से समझ गए कि एक घर में सियान है, और घर में सियान है ओखर घर में हर चीज के ध्यान है, और मोर लड़की की तकलीफ नहीं हो कि बढ़िया भावर पारिस विदा करिस। बोल राजा रामचंद्र की जय जय। तो सियान मन के ये बहुत बड़े महत्व है, अगर वो सियान ला नहीं लगे रहती अपन बेटा को बात ला मान के, तो आज बारात वापिस लौट जाए रहती और बिहाव नहीं हो पाए रहती। तो आजकल के युवा पीढ़ी में भी ये संकेत देना चाहता हूँ कि जीवन में अगर सफलता चाहिए, कोई मोड़ में आप परेशानी में अटक गए हो, तो निश्चित रूप से सियान बन के आप सलाह लो, आशीर्वाद लो। तो ये सुंदर कांड, ये प्रसंग कथे कि सियान के बात ला मानना चाहिए। अब हम आज की जो चौपाई दोहा की जो प्रसंग है वो है असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर।
ये विभीषण और हनुमान जी के मिलन के समय में जो बातचीत हो है दोनों के बीच में, और जो प्रेम के अगाध सागर दोनों के आंख से फूटे हैं, दोनों के आंख से जो बहे हैं, उखर बारे में विस्तृत चर्चा है। तो जब हनुमान जी सीता माता के खोज करे बर लंका में प्रवेश करते, तो मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। और शयन किए देखा कपि ही, मंदिर महुन दीख बै देहि, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। अब मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, तुलसीदास जी का कहते हैं लंका में गए हनुमान जी और मंदिर मंदिर में खोजत है। तब प्रश्न एक तो आते हमारे मन के मन में कि मंदिर मंदिर कैसे, वहां तो राक्षस मन रहेगा, तो राक्षस मन के घलोक मंदिर होते। समझे की बात है दीदी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते कि मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, एखर से टिके है कि बजरंग बली ये तो नहीं जाने कि कौन सा महल में सीता माता लुका है ना? और जैन महल में सीता माता लुकाए हुई, वो महल बजरंग बली पर मंदिर से कमती नहीं है। वो महल महल खोजिस, लेकिन वो ये भाव से खोजिस कि माता सीता कौन सा महल में है। तो जौन महल में होही वो मंदिर के समान है। तेकर से गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत गूढ़ रचना करे है कि हे मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, जगह जगह देखे सब जगह राक्षस मन मिली सोल। गया दशानन मंदिर माही, दशानन कर घलो की हो सकते अपन महल में रखे हुई ऊंचो नहीं मिली, लेकिन भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। ये भवन लिखे है, काकसिती भवन लिखे है कि जगह जगह मंदिर मंदिर सोच के खोजिस नहीं मिलिस, है ना? तो वो ये सोचिस बजरंग बली है कि अब मंदिर मानना उचित नहीं है, अब मतलब भवन समझ के खोजल लगी। और जब भवन में गीस तो ओला वहां देखिस हरि मंदिर भिन्न बनावा। अतका पहले मंदिर समझ के खोजे तो मंदिर नहीं मिलिस, लेकिन अब जब खोजिस तो भवन के साथ साथ में एक ठो भगवान विष्णु के, भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रतिमूर्ति के बहुत ही सुंदर एक मंदिर दिखिस। और जब मंदिर देखिस तो जब देखिस तो भवन के बाहर में राम आयुध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। और जब भगवान बजरंग बली देखिस कि भवन के बाहर में तो भगवान के आयुध के निशान बने हैं, धनुष बाण बने हैं, और सामने में तुलसी चौरा है, उसकी बेर मन गदगद हो गए कि दुश्मन मन के बीच में भी, राक्षस मन के बीच में भी कोई न कोई सज्जन यहाँ निवास करत है। मन महु तरग करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, राम राम तो ही सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। सज्जन के पहचान का है, सज्जन के पहचान का है भैया? दो प्रकार के इंसान मिल ही दुनिया में। एक जन ऐसे इंसान मिल ही जो सुत के उठते आंखी रमंज थे और सीधा मोबाइल लधर थे। काखर व्हाट्सएप मैसेज आया है पहले देखे जाए, काखर फेसबुक में का आया है, इंस्टाग्राम में का चलत है। उमन सज्जन है, दुर्जन भैया दुर्जन। रात भर आंखिल आराम दे, बीनिया फट ले उठ के पहली काला धरत था, मोबाइल धरत, आंखिल फोड़े पर बिल्कुल तैयार है, तते सज्जन। और दूसरा प्रकार के आदमी मन वो होते भैया जो सुत के उठते हो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले प्रभु के नाम लेते और बाद आंखी खोलते और भगवान धन्यवाद देते कि भगवान रात के सुते रहो और दूसरा दिन आप मोला फिर से उठा दे, खर मतलब ये आपकी कृपा है। तो सज्जन वो हरे जो राम राम तहि सुमिरन किन्हा। और जैसे ही राम राम कथे बजरंग बली जान जाते कि ये सज्जन, और जैसे ही जानते सज्जन करके तो भगवान बजरंग बली घलोक राम 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 चिल्लाए चालू कर देते। अब एक आवाज ना सुनते विभीषण जी, अरे यहाँ रावण के लंका में जहाँ राम राम बोलबे या भगवान के नाम बोलबे तो सीधा रावण है तो पूरा परलोक पहुंचा देते। ऐसे कौन से व्यक्ति आगे जो यहाँ मोर अलावा राम राम के सुमिरन करत है।
बजरंग बली सोचल, विभीषण जी सोचल लग गए और सोचे के बाद में दोनों के बीच में का हो हम जानबो, लेकिन ओखर पहले एक सुंदर से भजन और तत्पश्चात प्रसंग में आगे बढ़बो। और दीदी मन वैसे तो भोजन करके आए हुई, लेकिन ओखर बाद नींद भी जरूरी है, तो आधा दीदी मन पूरा उठ के चल रहे। खैर कोई बात नहीं, 4 जन भी अगर है ना भैया, तो भी 400 के बराबर माने जाते। मन में श्रद्धा, मन में भक्ति हो तो 4 भी 400 के बराबर है। और जहां पर रामचरितमानस है वहीं पर ज्ञान का सागर है। तो आओ प्यारे से भजन आप मन के बीच में। भजन बिना राम मिलता नहीं, भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा बिना शाम ढलता नहीं। कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको, कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको। मिलेंगे प्रभु जी तुमको कहीं ना कहीं। भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा बिना शाम ढलता नहीं। सब मुझको है खबर, तुम क्या जानो सब मुझको है खबर। तुमको मिलेंगे वो चाहेंगे अगर, राम भजन झुक जाएंगे, भव सागर बन जाएंगे। दुनिया में अपना नाम हो, ऐसा करम कर जाएंगे। हम सा भगत अब होगा नहीं, होगा नहीं। भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा बिना शाम ढलता नहीं। राम भजन धन गाएंगे, भव सागर तर जाएंगे।
दुनिया में अपना नाम हो, ऐसा करम कर जाएंगे हम सब से अगर होगा नहीं, होगा नहीं। भजन बिना आत्मा मिलता नहीं, सवेरा बिना शाम ढलता नहीं। कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको, कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको। मिलेंगे प्रभु जी तुमको कहीं ना कहीं, भजन बिना राम मिलता नहीं, सवेरा बिना शाम ढलता नहीं। ला 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 हे 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 हे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। विभीषण जी सुने से राम राम के कोई और सुमिरन करे थे करके, तो विभीषण जी जब देखी तो दरवाजे के पास में बजरंग बली खड़े रहा है विप्र रूप में। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ कहाँ आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। जब एक भक्त दूसरा भक्त से मिलते ना भैया, तो दोनों के मन में इतना प्रीति होते, इतना एक दूसरे के लिए स्नेह पैदा होते कि दोनों ऐसे लगते कि एक शरीर, दो शरीर और एक प्राण है। काबर दोनों के अंदर प्रभु के निवास है। और पूछते कि तुम राम दीन अनुरागी आए मोहि करण बड़ भागे। विभीषण जी पूछते कि कहते हैं श्री रामचंद्र जी के कोई अनुग्रह प्राप्त व्यक्ति कि ते भगवान पता नहीं तोला देख के मोर मन के अंदर काबर प्रेम और स्नेह जगत है ना। और मोर भाग्य के हो सकते उदय होए होही तो ते आए होबे। तो तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेर गुण ग्राम। और तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। राम कथा निज नाम, राम कथा पहली है भैया, निज नाम बाद में लिखे तुलसीदास जी है। काकसती लिखे हैं कि कभी भी कथावाचक ला अपन परिचय शुरू में नहीं देना चाहिए। कथा से कथा है तब ते हंस, कथा नहीं रहते कहाँ लड़े। आजकल बड़े बड़े विद्वान में पहले बड़े बड़े पोस्टर छपवाते, फलाना पंडित के द्वारा है ना कथा वाचन किया जाएगा। तो जे में रहते हैं अपन नाम के बखान कर देना, वो मेरे अहंकार के पुष्टि हो जाती है। और तोर कथा से कोई तरने वाला नहीं है, तो तीही अपने आप नहीं तार सकत तो दूसरा का तार बे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कथे कि हनुमान जी पूरा राम कथा ला पहली बताइस कि राम जी संग का होइस, ओकर बाद बताइस कि मैं रामदूत। और जब सुनिस तो सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेर गुण ग्राम। मगन सुमेरी गुण ग्राम, ग्राम मतलब पूरा गांव वासी मन भैया। मगन सुमेरी गुण ग्राम तो पूरा गांव वाला मन खुश हो गया, पूरा लंका का मन है। तो आदमी मन अर्थ के अनर्थ लगाते भैया, का लगाते अर्थ के अनर्थ। मगन सुमेरी गुण ग्राम के है। ग्राम जो शब्द है ओखर कई जन अलग अलग अर्थ निकालते हैं। और जेखर जैसे मती वैसे रामचरितमानस के अर्थ निकालते भैया। एक चौपाई है सुंदरज कांड के बात है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। दीदी मन भयंकर परेशान रहते कि गोस्वामी तुलसीदास जी काबर लिख दी सोई रामचरितमानस ना मन नहीं पढ़ कार नहीं पढ़ भैया, रामचरितमानस लेते हैं। वाह, तुलसीदास जी लिखे हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी।
तो कई जन में दीदी की भाई यहाँ दीदी मन सब विद्वान है, कई दीदी की बात कर रहे हैं। वो खर मन ये कहना कि तुलसीदास जी लिखे हैं कि ढोल ला, गंवार ला, शूद्र ला, पशु ला और नारी ला ताड़ना देना चाहिए। ताड़ना मतलब गोए गोए मारना चाहिए इसी। हाँ ऐसे लिखे हैं कि बुद्धि जिन मानस में नहीं बैठे है भैया, जगह वो मानस में पढ़े नहीं सुने नहीं तो का जाने, विरोध करने वाला बहुत है भैया। तो कहना यह है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी लिख दे। तो तुलसीदास जी लिखे हैं कि औरत मन ला, नारी मन ला गोए गोए पीटना चाहिए, ताड़ना देना चाहिए। कबर प्रताड़ना नाम के एक शब्द है, प्रताड़ना ओखरे से बने ताड़ना ऐसे समझते, जबकि ऐसे बात नो है। अर्थ के एक शब्द के अनर्थ हो जाते हैं, ओखर कारण पूरा विध्वंस हो जाता भैया। मैं एक चर्चा आप लोग बताना चाहता हूँ किस्सा। मैं हरो ब्राह्मण आदमी, दीदी हो ध्यान से सुनो। अर्थ के अनर्थ, एक शब्द के कारण अर्थ के अनर्थ कैसे होते थे देखना आप मन। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, अपन खुद के बात ला बताओ तो मैं नान चुन रहे हूँ। मैं 8 साल के लड़का अपन गांव में जब घूमो भैया, गली में घूमत रहा था, आदमी मन कई जन मन उद्बिरिज टाइप के आदमी रहते, उत्पाती यहूँ गाँव रही बिल्कुल निश्चित रूप से मोर गाँव में रही से है ना। तब मोला बीच रास्ता में छेके गली में, अब मोल का है बामहन बामहन जात के कुकरा पूजे रात के, कुकरा सिरागे बामहन रिसागे, है ना। एक गांव के क्षेत्र नहीं कहा तेल में नहीं जानो, आप मन के गांव बड़ा उम्मीद लेकर हमें आप मन नहीं कहो ऐसे ही के, है ना। लेकिन मोर गांव का है नान चुन रहे 8 साल का लड़का मोल चिढ़ाए बर का है बामहन बामहन जात के कुकरा पूजे रात के, कुकरा सिरागे बामहन रिसागे। देख तो रहे हाँ से अब बड़ सुने भैया कर ले लग गए मोला। कबू कबू ऐसे लगे बामहन जात में काबर पैदल हो, घर जाग रोल धर ले। बाबू मोर पिताजी बहुत रामायणिक आदमी वो है और शिक्षक रही से रिटायर हो गए हैं। तो मोर बाबू पूछी का बर रहे सर, मैं क्या बाबू मैं का बताऊं, मैं जब भी गली में घूमे जाता हूँ ना मोला आदमी मन छेक लेते हैं, कहते बामन बामन जात के कुकरा पूजे रात के और कुकरा सिरा के तान बामन रिसा गए इसी कहते। तो पापा मोर बाबू की बेटा कोई गलत नहीं कहा थे, आपके बार कोई भी आदमी मिल ही ना और ऐसे कहूँ कही तो ओला बोलबे बहुत विद्वान आदमी है भैया जो ऐसे कहा था। मोर पिताजी की शिक्षा है वो कि कोई भी आदमी को इसने बोली तो बोला बोलबे कि बहुत बढ़िया बात कहा था भैया, तो बहुत विद्वान आदमी है, ज्ञानी आदमी है। काबर विद्वान कहना है, काबर ज्ञानी कहना है, तो उन्होंने बताई। दूसरा दिन फिर गली में गयो भैया, फिर एक जन आदमी मिल गए, फिर बामन बामन जात के चालू कर दी। मैं क्या भैया तो बहुत विद्वान आदमी है, तो मुंह देखे के हो गए भैया, पूरा रंग गायब हो गया घर मुंह के। वो चिढ़ाए बर कह रही मोला, मैं क्या हम विद्वान आदमी है के। तो ऐसे काबर कहा था से यार महाराज ने है? मैं तो चिढ़ाए बर कहा था, तुम विद्वान कहा था। मैं क्यों सुन भैया और आपो मन सुनो, एक शब्द के कैसे फर्क पड़ जाते भैया। मैं क्या मोर बाबू तीर में रोए तो मोर बाबू मोल बताई से कि ठीक कहा थे बामन बामन जात के कुकरा पूजे रात के, कुकरा सिरागे बामन रिसागे, बहुत बढ़िया कहा थे। काबर बढ़िया कहा था भैया। तैहा जमाना में, पुराना जमाना की बात है, ना घड़ी रहीस भैया, ना मोबाइल रहीस, ना अलार्म देख कोई सिस्टम रहीस। दिन मान तो आदमी का करे, सूरज नारायण ला देख के पता लगा ले अभी मुंधारा हो गए तो अभी का हो गए, दोपहर हो गए तो अभी संध्या हो गए, ठीक है। लेकिन रात के बेर में कैसे पता लगा ही भैया, है ना। अब बामहन आदमी का रहा है रात के सुते मुंधरहा उठना रहा है, उठ के नहा धो पूजा पाठ करना रहा है, भगवान की सेवा करना रहा है। तो घड़ी नहीं है, अलार्म नहीं है, मोबाइल नहीं है, कैसे करी। तब बिहनिया मुंधरहा जब 4 बजते नहीं दीदी हो नहीं भैया, कुकरा बांग थे। अब कुकरा जब बांग थे तब बामहन उठते, वो जमाना की बात है। तब रात के सुते हैं, बिहनिया उठी कैसे, सब काम हो ही कैसे, लेट हो गया 6 बज गया। तो कुकरा के आदत रहते कि ठीक मुंधरा हो चिल्लाए चालू कर देते। जैसे ही कुकरा चिल्लावा बामहन उठ जाए, अपन पूरा नहाए धोए पूजा पाठ करे। हर बार वैसने होए तो बामहन ला समझ में आगे कि मोला ये जगाने वाला कुकरा है। तो कुकरा ला वो देवता टाइप के समझिस।
है ना, रोज बिहनिया मुंधरहा वाल उठा थे और कुकरा लोग पूजल धर लिस। ये दे यही बात है, आप मन एकदम गौर से देखा तो जैसे कार कर दिस की तुम इसने भरमाए बर करे हमें कुकरा लोग पूजल चालू कर दिस बामन। तो दीदी हो ध्यान दो, पूजे के दो अर्थ है, एक अर्थ है हंसियम पूजना और एक अर्थ है अगरबत्ती धर के पूजना, है ना भैया। तो बामन हाँ रात के जब सूते ना भैया 12 बजे तो कुकरा ला पूजे अगरबत्ती और निवेदन करे कि कुकरा महाराज जैसे मुंधरा हो ही मोल उठा देवे महाराज, है ना। ते हाँ बस तक स्थिति में मुंधरा उठा तो नहीं तो मोर तो कोई ठिकाना नहीं है, तो देवता समझ के पूजल धर ली। अब बामन जात के कुकरा पूजे रात के, ये सत्य हो गए। अब ओखर बाद में आज के जमाना में ऐसे हो गए भैया कि कुकरा खवैया बिकट हो गए, है ना। कुकरा नहीं माचत है मनखे के मारे, तब खवाई के मारे कुकरा सिरा गए। अब कुकरा सिरा गए बामन ला कौन उठाही बिहनिया ले, तब बामन तो रिसाबे करी ना दीदी हो। तब मोर बाबूजी की इसकी गलत नहीं बोला बेटा, बामन जात के कुकरा पूजे रात के और कुकरा सिरा गए तब बामन रिसा गए। तो एक शब्द के कैसे अर्थ के अनर्थ होते, विद्वान मन ही ये चीज समझ पाते। और वैसने ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब मारना पीटना गोए देना नहीं है, ताड़ना के मतलब है ध्यान रखना। ढोल ये ढोल है भैया करा बिन देखे आए तो बजा दिस आपको भोंगरा हो गया तो बाजी का ढोलक है भैया का रोजी रोटी का सवाल हो जाए नहीं का। हाँ तो देख के ध्यान से है ना बोल बजाए लगी। अब ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सब जन के बात नहीं करो, मैं सीधा नारी मन ऊपर आत काबर नारी मानो कहते हम मारे पिटल के है इसे। तो दीदी हो ध्यान देना कि गोस्वामी तुलसीदास जी है नारी मतलब ताड़ना की कबर के है कि एक लड़की ला ओखर पिता बहुत ही देखभाल से ध्यान से पाले रहते, और जब वो बड़े हो जाते ना तो जब रद्दा में रेंगत रहते तो कोई दुष्ट आदमी मन के ओखर पर नजर मत पड़े, दुष्ट आदमी मन ओखर गलत फायदा मत उठा ले, है ना। और खुद वो जब बड़े हो जाते तो कुसंग में मत पड़ जाए, ऐसे करके बहुत हिफाजत से काबर बेटी मन हीरा और हीरा ले कोई नुकसान मत पहुंचा दे करके पिता ला ताड़ना पड़ते। ताड़ना मतलब देखना ध्यान में रखना। और वैसने जब बहू जब ससुराल में आते तो बहू के ऊपर भी कोई गलत दृष्टि मत पड़े, बहू भी कुमार गामी मत हो जाए, एक लिए बहुत ध्यान से उखर परवरिश करेल पड़ते वाला रखेल पड़ते। देखर से गोस्वामी तुलसीदास जी की इसके हीरा लग कोई नुकसान मत पहुंचा सके, हीरा में कोई दाग मत लग सके। देखर से नारी लग ताड़ना चाहिए, नारी अपन ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो इस शब्द के समझ बहुत जरूरी है। और आगे तामस तल कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोह भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जौ रघुबीर अनुग्रह किन्ना तौ तो मोहि दरसु हठि दिन्ना, और सुनहु विभीषण प्रभु की रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। ये प्रसंग में हम चर्चा करबो, लेकिन ओखर पहले आओ एक सुंदर से भजन सुनबो और ओखर बाद आगे कथा विस्तार करबो। बहुत ही सुंदर से भजन आप मन के बीच में। ठीक है बेटा, ले सीधा मार दो भैया, थोड़ा से बेस गेन वगैरह थोड़ा देख ले।
वो कर ले भजनला हे भैया कर ले भजनला माया मदन मोदी के उमरिया भक्ति भजन के ओढ़ले चुनरिया माया मदन मोदी के उमरिया भक्ति भजन के ओढ़ले चुनरिया सुन ले सखी मोर कहना कर ले भजनला हे भैया कर ले भजनला हाँ ये तो लकर धकर भागो उमर कैसे हवे ये जमाना हरि सुमर राम सुमर जिंदगी के काहे ठिकाना हर हर लकर धकर भागो उमर कैसे हवे ये जमाना हरि सुमर राम सुमर जिंदगी के काहे ठिकाना चरण मामा राम के पैया राम भजन भी के उमरिया चरण मामा राम के पैया राम भजन भी के उमरिया सुन ले सखी मोर कहना कर ले भजनला हे भैया कर ले भजनला हाँ ऐसे अवध सही हम नहीं जन्मे जी हो प्रभु राम राम भजन गाए नहीं पापे मुक्ति लाते काम हरे 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 अवध सही हम नहीं जन्मे जी हो प्रभु राम राम भजन गाए नहीं पापे मुक्ति लाते काम चरण मामा राम के पैया राम भजन भी के उमरिया चरण मामा राम के पैया राम भजन भी के उमरिया सुन ले सखी मोर कहना कर ले भजनला हे भैया कर ले भजनला माया मदन भी के उमरिया भक्ति भजन के ओढ़ले चुनरिया माया मदन भी के उमरिया भक्ति भजन के ओढ़ले चुनरिया सुन ले सखी मोर कहना कर ले भजनला हे भैया कर ले भजनला हे भजनला हे भैया कर ले भजनला बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अच्छा एक बात कहना चाहता हूँ दीदी मन ला जब भी कुछ भजन बने लगता न दीदी हो एक कनी तालील बजा देकर एक पीछे कारण भी भैया बोला तो देकर पीछे
मोबाइल देखे हो दीदी हो, मोबाइल सभी जन देखे, हाथ में धरे भी हुई कई जन मन। तो मोबाइल की बैटरी जब डाउन हो जाती ना भैया तो प्लग में खुश हो देवे चार्ज हो जाते है नहीं। और हमारा सन गवैया बजैया मन के जब बैटरी डाउन हो जाते तो हमारा थोड़ी प्लग में खुश कर देवेगा, वो तो हमेशा के लिए चार्ज हो जाए वो मन है नहीं। तो हमारा सन जो मानस के कथा कहैया गवैया बजैया मन हमन ते मन जब बैटरी बोलत बोलत गावत गावत डाउन हो जाते बजात बजात, तो खर एक ही उपाय दीदी हो भैया हो, आप मन के जोरदार ताली बजते ना तो हम मन के बैटरी अपने अपन चार्ज हो जाते, फिर से ऊर्जा मिल जाते। और आओ पीला बत्ती जल चुके हैं, सिग्नल बतावत है ना। हाँ, आयोजक समिति की तरफ से 50 रुपए सादर मंच ला भेंट करे गए हैं, हम श्रद्धा भक्ति नमन करत हन। और बहुत ही सुंदर भजन के आप मन निर्देश करे हो, और बिल्कुल भजन ला अभी सुनाबो हम। और बस जब भगवान बजरंग बली के विभीषण के साथ भेंट हुई से, और दोनों जब एक दूसरे के बारे में और प्रभु की कृपा के बारे में जब वर्णन करे भैया, तो दोनों के आंख से अविरल अश्रु धारा प्रेम रूपी स्नेह रूपी बहे के चालू हो गए। और विभीषण जी कहते मैं तो राक्षसों का मोर पर भगवान कृपा कर ही, तो बजरंग बली कहते कि मोर असन बानर ऊपर जब श्री रामचंद्र जी कृपा कर सकते तो ते तो ब्राह्मण कुल में पैदा ले भैया है ना, वैसे पुलस्त के वंशज हैं तोर ऊपर तो बिल्कुल कर ही। और जब दोनों के प्रेम के भाव चलते तो असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर किन्हीं कृपा सुमेरी गुण भरे बिलोचन नीर। दोनों के आंखों से अविरल अश्रुधारा बहे के चालू हो जाते, और दोनों एक दूसरे से भेंट करते, दुख सुख बांटते, सीता माता के जानकारी बताते विभीषण जी। हाँ, और अब चूंकि संकेत हो चुके हैं तो एक प्यारा सा भजन और तत्पश्चात आज के कार्यक्रम यहीं पे विराम देवो। आइए एक साथ रिमिक्स में दूठन है ना, भोलेनाथ के हरे आप मन के बिल्कुल निर्देशन के पालन हो ही। हेलो सदा अपने भक्तों को भोलेनाथ उबारे, तन पर भस्म भभूति रमाए, नाग गले में डाले, पीते हैं तो भांग के भर भर, भोले जी तुम प्याले। भोले
करके